हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 12th की इंग्लिश में देखने वाले हैं स्पॉट द एरर। जी हाँ दोस्तों, वो क्वेश्चन का नाम है B2। किस नाम से आएगा वो? B1 में हो जाएंगे आपके नॉन टेक्सुअल क्वेश्चंस, नॉन टेक्सुअल ग्रामर, और उसके बाद में वो B1 में और ये B2, और उसका नाम रहेगा दोस्तों स्पॉट द एरर। हाँ, तो उसमें क्या होगा, एक सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आपको उसको फाइंड आउट करना और एक सेंटेंस को रीराइट करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। तो चलिए अब शुरुआत सीरीज की शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, वो अपने बोर्ड में आए हुए हैं 2021, 22, 23। तो जैसे जैसे पेपर आए वैसे मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। आई नो अ मैन विच इज वेरी टॉल। तो दोस्तों सेंटेंस देख के समझ में आ जाता है कि आई नो अ मैन। देखते चलना, आई नो अ मैन। और चूंकि इंसान लिविंग है, ध्यान देना थोड़ा सा, तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर हु आएगा। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर निश्चित हो जाता है तो वहां पर ए नहीं आता, वहां पर द आता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? आई नो, अ यानी अनिश्चित और द यानी निश्चित। आई नो द मैन, ये हो गया दोस्तों। एक अब लगाते जब अनिश्चित हो, जब आदमी निश्चित है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो लंबा है। आई नो द मैन, और विच की जगह क्या हो जाएगा? हु। क्यों? क्योंकि लिविंग के लिए हु लगाते हैं। आई नो द मैन हु इज वेरी टॉल। कितना इजी आंसर है दोस्तों, बहुत ही इजी है। फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि विच है, विच नॉन लिविंग के लिए आता है और हु लिविंग के लिए आता है, इसलिए हम यहाँ पर विच की जगह हु लगाएंगे। और ये अ मैन बोलते तो अनिश्चित हो जाता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो लंबा है, मतलब ये निश्चित की बात हो रही है, इसलिए लगाएंगे द। आई नो द मैन हु इज वेरी टॉल। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ये दोस्तों 2021 में आया था। अभी चलते हैं 2022। समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट। तो समर्स नहीं होता दोस्तों, कभी समर होता है। क्या हो जाएगा? समर। समर इन दिल्ली हो गया दोस्तों। अब चूंकि समर एक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? इज। और एक्सट्रीम नहीं होता दोस्तों, एक्सट्रीमली होता है एडवर्ब। एक्सट्रीमली हॉट। नागपुर, सॉरी, दिल्ली की जो गर्मी है एक्सट्रीमली हीट है, बहुत ज्यादा, मतलब वहां पर गर्म होता है। तो समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट। राइट फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते। सुजन गिव मी अ रेड नाइस बुके ऑफ फ्लावर्स। ध्यान से पढ़ लो दोस्तों, ये 2023 और जुलाई का क्वेश्चन दोस्तों। ध्यान दो, थोड़ा सा पढ़ के देखो उसको। आंसर देखेंगे यहाँ पर। सुजेन गेव मी, अब ध्यान देना दोस्तों, और रेड नाइस लिखा है। ध्यान दो, पहले इसको पढ़ लो दोस्तों अच्छे से, और आप कोशिश करते हो बनाने की, अपने तरफ से दो तीन सेंटेंस बना के देखो क्या हो सकता है। सुजेन गेव मी अ रेड नाइस बुके, अब उसी को थोड़ा सा दोस्तों एडजस्ट करना, बस हो गया। कोशिश करो। यहाँ पर हो जाएगा अ नाइस रेड बुके ऑफ फ्लावर्स। ये हुआ दोस्तों, क्योंकि अ रेड नाइस नहीं बोलते दोस्तों। सुजन गेव मी, सुजन ने मुझे दिया, क्या दिया? अ नाइस रेड बुके ऑफ फ्लावर, ये है दोस्तों। तो स्पॉट द एरर में क्या होगा, कई बार जम्बल्ड भी रहेंगे, इधर से उधर रहेंगे, तो वो एडजस्ट करना है, या फिर किसी सेंटेंस में कोई करेक्शन है तो वो भी करना है। अगला सेंटेंस दोस्तों 23 में देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक चीज हमेशा ध्यान रखो। जब भी सेंटेंस में सीन्स या फॉर आएगा, ये बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में सीन्स या फॉर आएगा तो उसके आंसर में 99% हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन और आईएनजी आएगा। क्या बोला मैंने? हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी। तो ये हो गया आपका आंसर, शी हैज बीन। और वर्क की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स? वर्किंग। और बाकी पूरा सेंटेंस कॉपी कर देना, हो गया। कितना इजी आंसर है। ये हमने कैसे पहचाना? जब भी सीन्स या फॉर रहेगा तब ये पक्की बात है कि यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी आएगा, हो गया। अब भी ये 2023 में आया था। तो शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1996। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलॉन्ग विद अ फ्यू एक्सरसाइज टू हिज पेशेंट्स। ध्यान देना दोस्तों, ये है सेंटेंस जो बिलोंग करता है, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल की एक खास बात होती है कि आई वी यू दे के साथ वी वन लगता है, और ही शी इट राम सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस लगेगा।
तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, ये ही अभी प्रिस्क्राइब लिखा था दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एस लगाना है, बाकी पूरा कॉपी कर देना है। हो गया। तो यहाँ पर क्या करना था फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ एस लगाना था, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ही शी इट सिंगुलर जब जब भी आएगा तो यहाँ पर वर्ब में एस ही एस लगेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एस लगाना था। कितना आसान है। ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन along with a few exercise to his patients। चलिए दोस्तों, अब भी बिल्कुल ताजा तरीन क्वेश्चन है। शी इज मोर शॉर्टर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से, सॉरी वो अपने, हाँ, वो अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही छोटी है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों, उसमें क्या लगता है, या तो ई आर लगेगा या तो मोर लगेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लगती, जो इस सेंटेंस में गलत हो रहा है दोस्तों। या तो आप मोर लगा लो या तो ई आर वाला लगा लो, ठीक है। तो जब डिग्री अगर ई आर लग रहा है तो मोर की गरज नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, शी इज शॉर्टर देन हर ब्रदर। वो सुपर प्लस है दोस्तों, उसकी गरज ही नहीं है, यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब शॉर्टर बोलने से काम चल रहा है तो मोर क्यों लिखना है। मोर कब लगेगा, जब इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तब वहां पर काम में आएगा। क्योंकि डिग्री एक बार हो गई है, ई आर से बन गई है, तो फिर डबल कंप्लीट डिग्री देने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, फिर अगला सेंटेंस लेंगे। अब ये जो सेंटेंस ऐसे दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, जैसे ये है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, और ये कुछ मैंने अपने मन से बना के दिया आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो सीनरीज कभी नहीं होता फ्रेंड्स, जब आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे तो समझेगा आपको कि सीनरीज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सीनरी, SEENERY। सीनरीज कभी नहीं होता, जैसे पोएट्रीज कभी नहीं होता, जैसे लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है। इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, राइट फ्रेंड्स। तो वो सिंगुलर चलेगा, क्या हो जाएगा, द सीनरी, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग। अब मैंने आपको बताया था कि ये सिंगुलर हो जाएगा, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सीनरीज कभी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, सीनरी, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। ही इज डूइंग हिज वर्क सिंस 8 o'clock। अब भी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जब जब भी सेंटेंस में सीन्स या फॉर आएगा, उसके आंसर में हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ही, अब हैव बीन हैज बीन चीज, ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन। तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 8 o'clock। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, देर इज नॉट एनी सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देना है दोस्तों कि कहाँ पर फॉल्ट है, देर इज नॉट एनी सब्सटीट्यूट या देर इज नो एनी सब्सटीट्यूट। अब दोस्तों नो और नॉट कब लगाना, चलो अब थोड़ा सा सीख लेते, बात चल रही है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नो कब लगाना और नॉट कब लगाना, ये बहुत खास चीज है दोस्तों। नॉट के बाद ध्यान दीजिए, नॉट के बाद वर्ब आती है, क्या आती है, नॉट के बाद में वर्ब आएगी, और नो के बाद में नाउन आएगा। बस ये नोट है दोस्तों, इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा आप अच्छे से। हमने क्या बोला, नॉट अगर है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर नॉट है, नॉट है, नॉट के बाद वर्ब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, हो गया। आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू कॉलेज, ही डजंट गो टू ऑफिस, आ रहा है। तो नॉट के बाद हम क्या कर रहे हैं, वर्ब दे रहे हैं। लेकिन तो नॉट के बाद वर्ब आ रही है, तो नॉट के बाद वर्ब चाहिए, इसका मतलब यहाँ नॉट की जरूरत नहीं है। अब नो, नो के बाद नाउन आएगा। आई हैव नो मोबाइल, ध्यान दीजिए दोस्तों, आई हैव, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो मोबाइल। अगर मैं ऐसा कहूँ आई हैव नॉट मोबाइल, कितना बुरा लग रहा है, सेंटेंस बड़ा ऑड लग रहा है, awkward फील होता है। तो आई हैव नो मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो गया, नाउन हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगा कि देयर इज नो एनी सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। क्लियर हो गया दोस्तों।
नॉट नहीं लिखेंगे। अब ध्यान में आ गया, नॉट आएगा तो वर्ब आएगी और नो आएगा तो नाउन आएगा। सिर्फ नॉट जब लिख रहे हैं तो वहां पर उसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, दैट्स ऑल। एक ही याद रखो, नॉट के बाद हमको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी चाहिए। हेल्पिंग नहीं, सॉरी, नॉट के बाद में वर्ब चाहिए बस। अगला, ही डोंट हैज एनी आइडिया। दोस्तों अच्छा सेंटेंस है, आ सकता है शायद, चांसेस अच्छे, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर गलती क्या क्या है हो सकती है। ही डोंट हैज एनी आइडिया, आप याद करो कि आई वी यू के साथ डोंट होता है, आई वी यू के साथ में डोंट होता है, और ही शीट के साथ में डजंट होता है। तो ये गलती हो गई अपनी पहली यहाँ की। क्या हो जाएगा, ही शीट के साथ में डजंट आता है, तो ही डजंट। अब हैज नहीं आएगा दोस्तों, इसका प्योर फॉर्म होता है हैव, तो ही डजंट हैव एनी आइडिया। राइट फ्रेंड्स, ही डजंट हैव एनी आइडिया। मेरे पास एक और आंसर है फ्रेंड्स, अभी देखते देखते याद आ गया, तो चलो वो भी लिख सकते हैं। ही हैज ही हैज नो आइडिया। देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ही हैज लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ही हैज नो आइडिया। बोथ आर राइट हियर, यहाँ पर दोनों भी सही है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ही डोंट हैज एनी आइडिया। अगर आपने लिखा ये तो 100% सही है, ही डजंट हैव एनी आइडिया या फिर ही हैज नो आइडिया, दोनों का मीनिंग सेम है, तो बोथ आर राइट हियर। ओके, नेक्स्ट, निनाद एंड नितिन हैज डन हिज वर्क। निनाद और नितिन ने अपना काम कर लिया, तो देखते हैं, निनाद एंड नितिन हो गए दोस्तों। अब चूंकि दो है यहाँ पर, निनाद और नितिन है, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो निनाद एंड नितिन हैव डन। अब देखना दोस्तों, अब हिज लिखा है, हिज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयर, टी एच ई आई आर, टी एच ई आई आर, देयर वर्क, ये अपना आंसर है। क्लियर हुआ दोस्तों, ये स्पॉट द एरर है, और स्पॉट द एरर जो क्वेश्चन है ऐसा कहीं स्पेशल कहीं से नहीं आता है, ये अपने पूरे ग्रामर बेस पर ही बनने वाला है। आपको ग्रामर का जितना नॉलेज है, ग्रामर के अंदर से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। बस कैसा सेंटेंस आएंगे बोल नहीं सकते एग्जाम में, नथिंग कैन बी सेड अबाउट एग्जामिनेशन, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए। तो निनाद एंड नितिन, अब दो लोग हो गए तो लगेगा हैव डन। हीज एक के लिए आता है, लेकिन यहाँ दो लोग हैं इसलिए क्या आएगा, देयर वर्क। राइट फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखते। आई यू एंड ही इज गोइंग टू कॉलेज। आप बोलेंगे कि सर अगर अपने यहाँ पर आर रख दिए, हो सकता है आप बोलेंगे कि स्पॉट देयर बताइए, आप बोलेंगे इज लिखा है सर, इसको आर कर दो बाकी ओके। आई यू एंड ही आर गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों जो फार्मूला चलता है, इसके फार्मूले का नाम है 2 3 1। ये फार्मूला है इसमें ग्रामर का। अब 2 3 1 क्या होते हैं, तो सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन सा हो गया दोस्तों, यू, यू। फिर उसके बाद में लेंगे दोस्तों थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आ गया ही, यू ही एंड आई। अब ध्यान देना, थोड़ा बहुत खास बात है दोस्तों, फार्मूला याद रखिए 2 3 1 का। सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आ गया अपना आई वी, हो गया, और उसके बाद में आई वी हो गया। आई वी हो गया, फिर सॉरी, सबसे पहले हमको जो लेना है दोस्तों, यहाँ पर 2 3 1 बोल रहा है, तो सेकंड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और फिर ही शीट दे जितने भी आ गए वो आ जाएंगे अपने थर्ड पर्सन। तो अपने को पर्सन लेना है यहाँ पर, तो सबसे पहले लेंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आ गया यू, फिर आगे थर्ड पर्सन लेंगे ही एंड आई। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे, आई और वी, यू ही एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज, आर गोइंग टू कॉलेज। दोस्तों बढ़िया सेंटेंस है ये, ध्यान दीजिए फिर से। अब आप बोलेंगे सर आई के साथ आर कभी नहीं देखे हमने,
तो ध्यान रखिए दोस्तों, हियर मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, यू ही, तो इनका एडजस्टमेंट ऐसे रहेगा, अरेंजमेंट, यू ही एंड आई, प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए, इसलिए आएगा आर, इस नहीं लगा, एम नहीं लगाना यहाँ पर, राइट। यू ही एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज। तो दोस्तों ये होगा स्पॉट द एरर। तो इसमें ऐसे ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और अपने को तैयारी रखना है। और ये ऐसे चाहे तो नरेशन में से कोई भी क्वेश्चन डाल देगा। अभी मैं एक दो वीडियोस और बनाऊंगा, तो उसको देखिए और उसके साथ तैयारी कीजिए थोड़ा सा, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से फटाक से इसको कर लीजिए। और दोस्तों नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच।